हम सब अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। हम सब एक बेहतर सृष्टि करना चाहते हैं। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंध, बेहतर जॉब, बेहतर फाइनेंशियल सिचुएशंस या एक ओवरऑल बेहतर लाइफस्टाइल। जब हम ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, हम एक ओपन लर्निंग माइंडसेट को डेवलप करते हैं। एंड द नंबर वन हैबिट इस लर्निंग माइंडसेट को नर्चर करके रियल ट्रांसफॉर्मेशन को हम अपने जीवन में ला सकते हैं, वो होता है दैट हैबिट इज बुक रीडिंग। स्व अध्याय, स्वाध्याय, स्व यानी कि सेल्फ, अध्याय यानी कि स्टडी। जब हम सेल्फ स्टडी को अपने जीवन शैली का एक इम्पॉर्टेंट हैबिट बना देते हैं, ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। एंड पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के फाउंडर ब्रह्मश्री पत्री जी, जिनकी साधना ही उनकी स्वाध्याय रही है, जो 1 लाख से भी अधिक पुस्तकों में से जो बेस्ट विजडम है, मस्ट रीड बुक्स, एक आध्यात्मिक साधक के लिए, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए आज हम इस वीडियो में आपको 7 ऐसी बुक्स के बारे में बताने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। लेकिन वेट, आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है, आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाए। सो बुक रीडिंग के हैबिट को रियली हम अगर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, सो द फर्स्ट फाउंडेशन इज एन एम्प्टी माइंड। जब हम एक एम्प्टी माइंड में बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं, उस विजडम का, उस बुक का जो निचोड़ है, उसको हम पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर पाते हैं। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल वे टू एम्प्टी आवर माइंड इज मेडिटेशन। मेडिटेशन ट्रूली इज अ गिफ्ट जो हम अपने आप को दे सकते हैं। एंड मेडिटेशन के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। फ्रॉम अ फिजिकल हेल्थ पर्सपेक्टिव, हेल्थ ठीक होता है, मेंटल हेल्थ ठीक होता है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं, आपका वे ऑफ लाइफ, द वे यू लीड योर लाइफ इन अ वेरी पॉजिटिव एंड मिराक्युलस वे बदल जाता है, और पर्पस, आपका पर्पस इस धरती पर ये भी समझ में आने लगता है। सो मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी सिंपल। एंड अगर अभी तक किसी ने मेडिटेशन करना शुरू नहीं किया है या अपना प्रैक्टिस नहीं बना पाए, तो यू कैन स्टार्ट विद अ 14 डेज मेडिटेशन प्रोग्राम जो एब्सोल्युटली फ्री है, ताकि आपका जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है ऑफ मेडिटेशन ऑन अ डेली बेसिस, आपके लाइफ टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो अगर आप अपनी मेडिटेशन जर्नी को आज शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी आप काफ़ी टाइम से ध्यान कर रहे हैं और आपको अभी भी डाउट्स है कि एम आई डूइंग मेडिटेशन करेक्टली, मेरे मेडिटेशन में अभी भी इतने सारे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, ध्यान में किस प्रकार के अनुभव होते हैं, व्हाट आर द स्टेजेस इन मेडिटेशन, अल्टीमेट क्या होता है मेडिटेशन में, द ए टू सेट जो बिगिनर गाइड है मेडिटेशन का, ये बुक है मास्टरपीस, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन बाय डॉक्टर न्यूटन कोंडावेट्टी। डॉक्टर न्यूटन कोंडावेट्टी क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के फाउंडर है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ ब्रह्मश्री पत्री जी, द फाउंडर ऑफ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। एक MBBS डॉक्टर की लाइफ जीते हुए, स्पिरिचुअल साइंस की रिसर्च में आते हुए, जो भी ध्यान में जो बेसिक साधक और डीप इंटेंस साधक के जो मेडिटेशन के रिलेटेड प्रश्न होते हैं, ये बुक एक रेडी रेकनर है, सबके पास होनी चाहिए। ये बुक हिंदी और इंग्लिश में भी उपलब्ध है एंड मेडिटेशन का ये गाइड हम सबके पास होना चाहिए। एंड इस बुक के साथ साथ जो बेसिक्स ऑफ मेडिटेशन फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव समझना चाहते हैं, द एनर्जी साइंस बिहाइंड मेडिटेशन, फिजिकल एनर्जी से लेके सटल एनर्जी को अगर आप समझना चाहते हैं, तो माइंड टू मैटर बाय डॉसन चर्च एक अद्भुत बुक है जो लिखी गई है प्रिसाइसली इन टॉपिक्स पर। अगला बुक इज़ अ बेस्ट सेलर एंड वेरी स्पेशल बुक इन माई लाइफ, विच इज़ यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे। कैंसर होते हुए भी उन्होंने केवल एफर्मेशंस और एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल, एक माइंडफुल कॉन्शियस लाइफस्टाइल जीकर उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी से वो बाहर आई हैं। एंड दिस बुक इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज हमें लगता है कि मेडिटेशन करता है बस मेरी लाइफ क्यों नहीं बदल रही है, बट जब हम ऑन अ मेंटल लेवल, हमारे जो विचार है, ऑन एन इमोशनल लेवल क्या मैं फील कर रहा हूँ, उस पर जब हम काम करते हैं, जो वो जड़ है, एक्चुअली स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो रूट है, एंड फिजिकल हेल्थ जो बाहर दिखता है वो बाहर जो डिजीज़ के फॉर्म में दिखता है। सो व्हेन वी वर्क ऑन आर इमोशंस एंड आर थॉट्स, यानी कि आपके जो विचार है, यद भावम तद भवति, आपके विचार ही आपकी रियलिटी बना रही है। सो व्हेन वी वर्क हियर, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है, आपका लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होता है, और हर एक चीज़ को देखने का जो नज़रिया है
पर्सपेक्टिव वो बदलता है। तो जब आप अपनी डीपर लेवल पर काम करते हैं, आपका जो बाहर का रियलिटी है वो बदलता है। एंड द वन थिंग आई रियली लव अबाउट दिस बुक कि आखिरी में हर एक डिजीज़ के साथ आपका जो इमोशनल कॉज है एंड एक एफर्मेशन है वो भी लिखा हुआ है। सो इफ़ यू गोइंग थ्रू एनीथिंग एट दैट पॉइंट हमारे लिए एक रेकनर बन जाता है। जब मुझे फीवर होता है मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सारा जो सप्रेस्ड एंगर है मैंने जब दबाया हुआ होता है उसका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो फीवर बना है। तो जब मैं उसके इमोशनल कॉज को समझती हूँ और राइट एफर्मेशन यूज़ करती हूँ ऑन अ वेरी डीपर लेवल मैं अपने आप को हील कर पा रही हूँ। सो दैट इज़ वाई दिस बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन। एक्चुअली दिस बुक इज़ वंडरफुल एज एन इंट्रोडक्शन, एक थॉट प्रोसेस का अपने एक पर्सपेक्टिव को एक्सपैंड करने का कि मेरे लाइफ बस घट नहीं रही है, मैं कॉन्स्टेंटली उसको क्रिएट कर रहा हूँ। लुइस एल हे की बुक के बाद जो एक बहुत अद्भुत बुक है, ऐसे ही एक इंस्पायरिंग और मिराक्युलस स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ इज़ डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जिन्होंने ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, यू आर द प्लेसिबो जैसे बहुत सारे अद्भुत बुक्स लिखे हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस को समझते हुए कि ब्रेन कैसे काम कर रहा है, मेडिटेशन कैसे हमारे ब्रेन को पुरानी आदतों से फ्री कर कर जब उसको सही अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, हम इस फ्री एनर्जी को सही थॉट्स और हैबिट्स को अपने डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म करके कैसे हम ना केवल हेल्थ अपनी पूरी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ अ ग्रेट बुक। उन्होंने कैसे पावर ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एंड द पावर ऑफ इंटेंट को मैनिफेस्टेशन के तौर पर अपने जीवन में, एंड ना केवल उनके जीवन में, इतने सारे केस स्टडीज उनके सभी बुक्स में है कि फ्रॉम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन टू मिराक्युलस फाइनेंशियल अबंडेंस की जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो डिस्पेंजा के सारे बुक्स, यू आर द प्लेसिबो, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ में बहुत अद्भुत तरीके से कवर किए गए हैं। And one other very important book by Eckhart Tolle, that is Power of Now. मुझे लगता था मैं बहुत ही प्रेजेंट रहती हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे वीडियोस भी देख रहे हैं उनको लगता है कि हाँ मैंने वीडियो चुना है तो मैं देखूंगा, लेकिन स्किप कर जाते हैं, विच मीन्स हम नाउ में नहीं रहना चाहते। हम अपनी अगला जो फ्यूचर है वो हमें और बेटर लगता है, इसलिए पास्ट या फ्यूचर इज़ ऑलवेज वेयर आर माइंड इज़। लेकिन नाव में रहने का क्या बेनिफिट है, यानी कि नाव में रहकर हमें इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, विच इज़ वॉट नेचर इज़। नेचर इज़ ऑल अबाउट नाव। एंड जब हम नाव में रहते हैं देयर इज़ सो मच एनर्जी, देयर इज़ सो मच पोटेंशियलिटी, नयापन है हर चीज़ में, इतना क्रिएटिविटी उभर के आता है जब हम इस क्षण इस पल में जीते हैं। इसलिए जो ये पॉज है, ये जो स्टिलनेस है, ये जो प्रेजेंस है हमारा, जहाँ पे हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, केवल हम हैं, ये इसका जो एक्सपीरियंस है हमारी डे टू डे लाइफ में हम कर सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट दिस बुक एक्सप्लोर्स। एंड हाउ डज इट बेनिफिट मी, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं। जब हम नाव में जीना शुरू करते हैं, हम ट्रूली जो जॉय फ्यूचर में ढूंढ रहे हैं, हमें जो जॉय के लिए जो हम चीज़ें इकट्ठा करते हैं हमारे लाइफ में, जो हमें लगता है जॉय केवल पहाड़ों में जाके या अपने इस रियलिटी से बेटर नेक्स्ट रियलिटी है में जो देखते हैं, हम नाव को ट्रूली जितना मेरे पास है उसको एन्जॉय करना शुरू करते हैं। एंड आई रियली फील दैट जो भी आप लाइफ में गो थ्रू कर रहे हैं, व्हेन यू रियली एन्जॉय इट, जो उसका जो रस है, उसका जो जूस है लेते हैं, दैट इज़ व्हेन ट्रू एन्जॉयमेंट वी एक्सपीरियंस। एंड यही तो हमारे लिए बन जाता है प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन का पहला पड़ाव मेडिटेशन के बारे में और जानते हुए अपने बॉडी के स्तर पर हम कैसे अपने हेल्थ को रिजॉल्व कर सकते हैं, धीरे धीरे हम अपने आप को ना केवल अपने बॉडी बट हमारे थॉट्स, हमारे मेंटल स्थिति को, अपने फीलिंग के स्टेट को समझने के लिए हमने बुक्स पढ़ा। एंड धीरे 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 अब हम अवेयरनेस एंड सोल स्टेट के प्रति हम और प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड जैसे ईगो के बारे में एकार्ट टोल ने पावर ऑफ नाउ में कहा है, एक ब्यूटिफुल रेंडिशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक साधक कि वो एक जर्नी पे अपनी यात्रा में क्या क्या गो थ्रू करता है, एक गुरु को ढूंढने के लिए अपनी साधना में जो भी उतार चढ़ाव उनको एक्सपीरियंस करने को होते हैं, एक मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को जब पहली बारी हम एक्सप्लोर करते हैं, मिरेकल्स को जब हमारी दिनचर्या में हम एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, एक परफेक्ट डॉक्यूमेंटेड बायोग्राफी जो हम देख सकते हैं एक साधक के पर्सपेक्टिव से। द मोस्ट पॉपुलर एंड रेकमेंडेड book, Autobiography of a Yogi by Paramhansa Yogananda.
हिमालय पर्वत पे बैठे हुए हमारे महाअवतार बाबा जी, जिनकी जो लीनिएज है क्रिया योग की लीनिएज में महाअवतार बाबा जी के साथ एक्सपीरियंसेस, उनके गुरु लहरी महाशय जी के साथ एक्सपीरियंसेस, उनके गुरु के साथ उनके एक्सपीरियंसेस, श्री युक्तेश्वर गिरी जी के एक अद्भुत साधक की यात्रा, खुद कैसे वो अपनी साधना में और लीन होते 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 वो दुनिया इस सत्य को समझते हुए फिजिकल रियलिटी में कैसे उन्होंने ये सत्य को हर एक तक प्रचार करने के लिए जब वो यूएस गए थे, उनकी फिजिकल रियलिटी के एक्सपीरियंसेस परफेक्टली डॉक्यूमेंटेड है इस ऑटोबायोग्राफी में। ये इंस्पायरिंग है, ये मोटिवेटिंग है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक गाइड है जो हम सबके लिए बन जाती है एक आध्यात्मिक साधक की जर्नी के लिए। And lot of successful people in the world have read this book. And जो पॉसिबिलिटी हमें लगता है कि केवल मैं शरीर और मन हूँ, उसके जो डीपर एसेंस, हम जो आत्मा है, उस आत्म तत्व के साथ जुड़ने के लिए, हम प्योर कॉन्शियसनेस है उसके साथ जुड़ने के लिए दिस इज बुक इज़ रियली रियली पावरफुल। एंड एवरी सिंगल पर्सन ट्रूली कोई ना कोई एक्सपीरियंस से ज़रूर कनेक्ट करेगा। यस, एब्सोल्युटली। एंड क्योंकि हम आत्मा की बात कर ही रहे हैं, हम ये जानते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यानी कि हम मरते हैं और वापस हम जन्म लेते हैं। और ये कैसे है? क्योंकि हम आत्मा है। एंड ब्रायन वीज की बुक सेम सोल मेनी बॉडीज, यानी कि एक आत्मा कितने कितने जन्म लेती है। और इस जो पर्सपेक्टिव को हम जो अपनी दुनिया में हम अपने आप को देख रहे हैं कि मैं ही गो थ्रू कर रहा हूँ, मैं इतने कष्ट में हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे रिलेशंस ख़राब है, मैं ये हेल्थ प्रॉब्लम गो थ्रू कर रहा हूँ, जब हम इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं एंड धीरे 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 जब हम एक मैक्रो पर्सपेक्टिव यानी कि अपने लाइफ को एक टॉप पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक मैक्रो पर्सपेक्टिव देखते हैं कि ओह मैं तो एक आत्मा हूँ जो इस क्षण में ये अनुभव कर रहा हूँ, तो दुनिया देखने का नज़रिया बदल जाता है। और ये यूएस में बैठे एक साइकाइट्रिस्ट होते हुए उन्होंने मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, ओनली लव इज़ रियल, क्या क्या ब्यूटीफुल बुक्स लिखे हैं। एंड एवरी सिंगल पर्सन मस्ट रीड इट व्हेन दे अंडरस्टैंड कि आत्मा क्या क्या सीखने आता है जब हम आत्मा के स्तर पे देखते हैं। और जो लोग विश्वास नहीं करते कि पास्ट लाइफ होते हैं या हम जन्म लेते हैं या हम आत्मा हैं, आपको इस बुक में बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि एक आत्मा ये प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड केस स्टडीज़ हैं जहाँ पे पूरी जर्नी को कवर किया है, क्या क्या एक आत्मा पूरे लाइफ टाइम में गो थ्रू करके क्या कष्ट और क्या अनुभव लेता है, क्या क्या लोगों को चुनता है अपने लाइफ में। दिस इज़ एब्सोल्युटली एन आई ओपनर। एंड जब मैंने पढ़ा आई रियली अंडरस्टूड दैट जो मैं गो थ्रू कर रही हूँ आई एम नॉट अलोन, एंड ये चीज़ फॉरएवर नहीं है। जो मैं गो थ्रू कर रहा हूँ ये फॉरएवर प्रॉब्लम नहीं है, ये भी पास होगा। और ये जो मैं गो थ्रू कर रहा हूँ सभी लोग गो थ्रू करते हैं। यस। एंड व्हेन यू गेट दैट अंडरस्टैंडिंग यू जस्ट लुक एट योर लाइफ वेरी डिफरेंटली। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर एनी सिंगल पर्सन गोइंग थ्रू द स्पिरिचुअल जर्नी। हर कर्म, हर रिलेशन, जो भी हमारे जीवन में एक सिचुएशन घट रही है, देयर इज़ अ डीप डिवाइन पर्पस बिहाइंड इट, वो बिन कारण नहीं होता। एंड जो इन आर एक्सपीरियंस ये सभी बुक्स ने, स्पेशली जैसे जैसे हमने जिस सीक्वेंस में बताया है, हम अपने आप को सिर्फ फिजिकल बॉडी ना समझते हुए अपने मेंटल स्टेट को, एक इनर स्थिति जो हमारी है, एक इनर वर्ल्ड जो है जिसके अंदर इतने सारे विचार, इतने सारे भावनाएं, इतने सारे संस्कार, गुण, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्मा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये 16 साल की जर्नी में थैंक्स टू पत्री जी, ये स्वाध्याय के माध्यम से इस इनर वर्क को करते 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 ये बुक्स, द विजडम जो बुक्स हमें देते हैं, इन्होंने हमें बहुत राइप कर दिया है। एक बोल सकते हैं वो फल पक गया है कंप्लीटली, क्योंकि हर जीवन की परिस्थिति में के पीछे जो विजडम है, जो ज्ञान है, जो कारण है, उसके प्रति हम जागरूक होना शुरू हो जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई बुक रीडिंग इज सो वेरी एसेंशियल अलॉन्ग विथ मेडिटेशन, क्योंकि ध्यान के साथ साथ जब हमें ज्ञान मिलता है तभी हम अपने जीवन में जो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए इसके प्रति हम जागरूक होते हैं। हमारा स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है, इसके प्रति हम और जागरूक होते हैं बुक्स के माध्यम से। एंड दी अल्टीमेट बुक जो इन सभी बुक्स का निचोड़ है, जो सिंपली स्पिरिचुअल साइंस ट्रूथ्स को सिंगल लाइन में डिलीवर किया गया है, तुलसी दलम बुक रिटन बाय ब्रह्मश्री पत्री जी, जिन्होंने खुद 1 लाख पुस्तक पढ़कर अपने साधना को स्वाध्याय बनाकर जो ज्ञान उन्होंने इस पुस्तक में अर्जित किया है इज अनबिलीवेबल। क्योंकि एवरी डे एवरी टाइम जब मैं ये बुक पढ़ती हूँ, हर एक चैप्टर एक ग्रंथ के समान है।
भगवद गीता के श्लोक हो, आदि शंकराचार्य जी या पतंजलि योग सूत्र में दिए गए श्लोक हो, उपनिषद में दिए गए महावाक्य हो, हर एक के पीछे डीप इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, ईस्टर्न फिलॉसफी के थॉट प्रोसेसेस, हमारा धर्म क्या है, कर्म का डेफिनेशन क्या है, अल्टीमेटली आत्मा किस लिए बार बार ही जन्म लेती है, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ रियलिटी, ये सभी इस बुक में ब्यूटीफुल तरीके से कैप्चर्ड है। डीप 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 साधना हो सकता है हर दिन जब हम ये पुस्तक का केवल एक पेज का भी अध्ययन करें तो 1 लाइफ टाइम इज इक्विवेलेंट टू दैट पुस्तक का ज्ञान। एंड जब हम ये पुस्तक को पढ़ते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 1 लाख बुक्स जो साधना रही है पत्री जी की, वो इस पुस्तक में उन्होंने कैप्चर किया है। सो दिस इज द अल्टीमेट बुक जो हर एक को पढ़ना चाहिए, हर एक के घर पर होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मुझे तो बुक्स पढ़ना नहीं आता, मैं कर ही नहीं पाती, मुझे नींद आ जाती है। लेकिन इफ़ यू आर ऑन दिस पाथ, श्रद्धा और सबूरी, यानी कि गिविंग योर अल्टीमेट, योर हार्डवर्क टू एक्चुअली रीडिंग अ बुक, ये एक पेज हो सकता है, दिन का एक पेज अपने लिए बना लीजिए कि एक पेज पढ़ूंगा दिन का, और हर दिन ऐसे ही जब आप बुक्स पढ़ते रहेंगे, एक एक बुक जब खत्म होगा आप रुक ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब एक बुक पढ़ते हैं, मे बी आपको समझ में ना आए, मे बी अगर आप इसमें से एक भी बुक पढ़ें, मे बी आपको समझ ना आए एक गो में, जब आप फिर से पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ते हैं, चौथी बार पढ़ते हैं, इसलिए इस बुक को कहते हैं विजडम। ये केवल जानकारी नहीं है, ये नॉलेज है। जब नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस जुड़ जाता है तब ये विजडम बनता है। विच मीन्स अगर हमें ये नॉलेज मिला कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, नाउ में रहना है, उसके साथ जब अनुभव करते हैं, एवरी टाइम जब हम भाग जाते हैं हमारे पास्ट में या फ्यूचर में और हम प्रेजेंट में चुनते हैं, नाव में रहना शुरू करते हैं, तो तब ही हमारा नॉलेज आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ वो आपका विजडम बन जाता है, आपका लिव्ड विजडम बनता है। एंड दैट इज़ हाउ ईच सिंगल थिंग को जब आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए, आपका जीवन जीने का नज़रिया, आपका जीवन जीने की कला बदल जाती है, ब्यूटीफुल बन जाती है। सो यही है हमारे 7 बुक्स, और बहुत सारे बुक्स हैं इस पूरे जर्नी में सीखने के लिए, जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। बने रहिए PMC हिंदी के साथ, ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और मेडिटेशन का 14 डे प्रोग्राम ज़रूर जुड़िए। और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप क्या देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। थैंक यू।